Welcome to Stock Market News Updates. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि आईटीआर पोर्टल पर कई तकनीकी मामलों को सुलझाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इसी साल 7 जून को नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन से ही इसमें टेक्निकल ग्लिचेस की शिकायत मिलना शुरू हो गई थी। इसे डेवलप करने वाली आईटी कंपनी इंफोसिस को वित्त मंत्रालय ने गड़बड़ियों को तुरंत दूर करने का भी निर्देश दिया था, जिसके बाद इंफोसिस ने टेक्निकल ग्लिचेस की समस्या को सुलझा लिया है। आईआरसीटीसी अब लग्जरी क्रूज लाइनर की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर की जा सकती है। आईआरसीटीसी ने कहा है कि उसने एक प्राइवेट कंपनी कॉर्डिला क्रूसेस के साथ करार किया है। कॉर्डिला क्रूसेस भारत का प्रीमियम क्रूज लाइनर है, जिसमें सफ़र के दौरान रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, बार, ओपन सिनेमा, थिएटर, किड्स एरिया, जिम का मज़ा लिया जा सकता है। इसके साथ ही क्रूज़ पर ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। इसकी पहली यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी और पहले चरण में ये मुंबई बेस के साथ भारतीय ठिकानों से होकर गुजरेगा। अगले चरण में मई 2022 से ये क्रूज चेन्नई शिफ्ट हो जाएगा और श्रीलंका में कोलंबो, त्रिंकोमाली और जाफना की सैर कराएगा। इन पैकेजों में मुंबई गोवा, मुंबई दीव, मुंबई कोची, लक्षद्वीप जैसी अन्य जगह शामिल हैं। केंद्र सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के संबंध में 8 सितंबर को कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज़, जेपी मॉर्गन इंडिया, आईसीआई सिक्योरिटीज़, जेम फाइनेंशियल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़, एक्सिस कैपिटल, डीएसपी मेरिल लिंच और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। हैदराबाद की के फिनटेक इश्यू की रजिस्ट्रेशन कंपनी और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट किया गया है। इस बीच मुंबई की कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन को एडवाइजरिंग एजेंसी चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर ऑफर्स की बरसात हो रही है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के बाद कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत को बढ़ा दिया है। भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर कंपनी टियर 2 और टियर 3 शहरों में पेड बनाने की कोशिश कर रही है। नीरज चोपड़ा सेना में विशिष्ट सेवा पदक विजेता होने के साथ ही एक नेशनल आइकॉन भी हैं। टेलीकॉम स्टॉक में पिछले 2 दिनों से तेज़ी जारी है। इसके पीछे का कारण एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR की बकाया रकम में कुछ राहत मिलने की घोषणा को लेकर अटकलें हैं। भारतीय एयरटेल का स्टॉक पिछले 2 दिनों से लगभग 5% और वोडाफोन आइडिया का पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 40% बढ़ा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर केबल, राउटर और मॉडेम जैसे इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुमति दी थी। इससे तेजस नेटवर्क्स और सैटेलाइट टेक जैसी टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक में तेजी है। बाजार को अब AGR की बकाया रकम को लेकर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय एयरटेल ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है और कंपनी 200 रुपये तक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र तक पहुंचाना चाहती हैं। अभी ये लगभग 145 रुपये है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर वोडाफोन आइडिया को राहत नहीं मिलती है तो यह टेलीकॉम मार्केट से हट सकती है और इसके बाद इस मार्केट में 2 कंपनियां ही रह जाएगी। टाटा स्टील ने निवेशकों को 122% का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। एनालिस्ट का मानना है कि इस शेयर में अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस साल अब तक ये शेयर 122% तक रिटर्न दे दिया है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी मेटल इंडेक्स में 75% और निफ्टी में 24% की बढ़त देखने को मिली है। इकोनॉमिक रिकवरी और ग्लोबल स्टील प्राइस में बढ़ोतरी के चलते टाटा स्टील जैसे शेयरों को जोरदार सपोर्ट मिल रहा है। पहली तिमाही में टाटा स्टील के नतीजे के अनुमान से अच्छे रहे थे। कंपनी 4500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घाटे के मुकाबले करीब 9800 करोड़ रुपए के मुनाफे में आई है। कंपनी की आय में 2 गुने से ज़्यादा का उछाल दिखाई दिया।
वही मार्जिन भी उम्मीद के मुताबिक रही है। इस स्टॉक पर ब्रोकरेज भी बुलिश है। इसका लक्ष्य 1750 रुपये किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज CCS ने नए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को हरी झंडी दे दी है। यह एयरक्राफ्ट टाटा और एयरबस मिलकर भारत में बनाएगी। इससे आने वाले वर्षों में देश में 6000 से ज़्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही इससे देश में एविएशन की अत्याधुनिक तकनीक आएगी। माना जा रहा है कि यह डील 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। 16 विमान एयरबस डिफेंस स्पेन से आयात किए जाएंगे, जबकि बाकी विमान 10 साल में टाटा की फैसिलिटी में तैयार किए जाएंगे। टाटा ग्रुप के अलावा कम से कम 3 दर्जन सप्लायर्स को भी ऑर्डर मिलने की संभावना है। ये विमानों के लिए कलपुर्जे तैयार करेगी। यह प्रोग्राम एरोस्पेस इकोनॉमिस्ट में रोजगार पैदा करने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। इससे 6000 हाईली स्किल्ड डायरेक्ट जॉब्स, 3000 इनडायरेक्ट जॉब्स और 3000 मीडियम स्किल रोजगार पैदा होंगे। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी समूह को सुप्रीम कोर्ट ने 5800 करोड़ रुपए की राहत मिली है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक यूनिट ने साल 2008 में दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। यह देश में निजी हाथों को मिला पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट था, जिसका साल 2038 तक संचालन रिलायंस को करना था। लेकिन फीस और अन्य कई चीज़ों को लेकर साल 2012 में हुए एक विवाद के बाद अनिल अंबानी की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का कामकाज छोड़ दिया। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ आर्बिट्रेशन का केस फाइल कर दिया है और टर्मिनेशन फीस देने की मांग की है। पंजाब के मोहाली में रहने वाले ट्विंकल कुमार ने सिगरेट के फिल्टर को रिसाइकिल करने का अनोखा तरीका निकाला है। उनका कहना है कि इससे खिलौने, कुशन और मच्छर भगाने वाली दवाओं में रिसाइकिल किया जा सकता है। सिगरेट के फिल्टर सेलुलोज एसीटेट नाम की प्लास्टिक से बने होते हैं, जिसे ख़राब होने में 10 साल तक का समय लगता है, यानी 10 साल तक ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। ट्विंकल कुमार के अनुसार फिल्टर न सिर्फ प्रदूषण का कारण बनते हैं, बल्कि वे निकोटीन जैसे केमिकल्स को भी छोड़ते हैं। 8 सितंबर को लॉन्च होने वाली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री अब टल गई है। तकनीकी खराबी के चलते पूरे दिन इसकी बिक्री शुरू नहीं हो सकी। अब इसकी बुकिंग 15 सितंबर 2021 से सुबह 8 बजे शुरू होगी। इसके लिए कंपनी ने ग्राहकों से माफ़ी मांगी है। कंपनी ने बताया कि ओला स्कूटर के लिए आज से खरीदारी शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज खरीदारी के लिए अपनी वेबसाइट को लाइव करने में हमें कई तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वेबसाइट गुणवत्ता पर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।